प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए लंबे समय से समितियों का गठन किया जाता रहा है। भारतीय इतिहास में सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेमवर्क की संज्ञा दी गई। भारतीय नागरिक और भारतीय जो कार्यपालिका है, इसके बीच की कड़ी भारतीय ब्यूरोक्रेसी, इससे संबंधित कई चुनौतियाँ डिबेट्स में रहीं। फिर चाहे कोठारी आयोग की अनुशंसाएँ हों, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हो, या हाल ही में बासवन कमेटी की रिकमेंडेशंस, प्रशासनिक सेवाओं में सुधार के लिए कई स्तर पर प्रयास हुए। तो समझ लेते हैं प्रशासनिक सेवाएं क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में इन सेवाओं को डिफाइन किया गया है और 315 में इनके लिए भर्ती आयोगों जो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर नियुक्ति से संबंधित हैं, उनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। सामान्य तौर पर प्रशासनिक सेवाओं को सिविल सेवा या आईएएस के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल में राइटर का जो दृष्टिकोण है, मुख्य रूप से सिविल सेवाओं में जो हाल ही के दौर में कुछ चुनौतियां देखी गई हैं, उनसे संबंधित है। राइटर कहते हैं कि एक यंग कैंडिडेट जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस से गुजरने के बाद जब सिलेक्ट होता है तो वो काफ़ी आइडियलिस्टिक और काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद प्रशिक्षण होने के बाद जब ये अपने फील्ड पर जाते हैं तो उनमें कई प्रकार की उनकी कार्यशैली में कमियों को देखा गया है। प्रशिक्षण के बाद जब ये अपने फील्ड पर काम करते हैं तो इनमें बढ़ती उम्र, परिवार के दायित्व और जो बाहरी सत्ता के दबाव है, उनमें संतुलन ना हो पाना एक बहुत आम चुनौती है। इनके कार्यकाल को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना इसका एक अहम एस्पेक्ट है और इसके परिणाम स्वरूप इसके प्रभाव के कारण ये सिविल सेवक भ्रष्टाचार, आक्रामकता और धीमी कार्यशैली, जिसे लोग फीताशाही भी कहते हैं, को अंजाम देते हैं। आर्टिकल में लेखक आगे बोलते हैं कि इस सब चैलेंज में जो कोई भी एक सिविल सेवक मनोवैज्ञानिक तौर पे आंतरिक और बाह्य दबाव के कारण इस तरह के उसके जो व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं। तो क्या हम प्रशिक्षण के जरिए उनमें जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं, मानव पूंजी हैं, उनको इनकलकेट करके हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। प्रशिक्षण में हम उनको बेहतर कौशल का विकास कर सकते हैं जो उनको मेंटली और फिजिकली उनको फिट रख सकें, और उनको प्रभावी बनाने के लिए उनके कार्यकाल जो उनका टेन्योर है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उनके सामने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का भी विकल्प होना चाहिए, जिससे अगर किसी सिविल सेवक को लगता है कि वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है
तो वो सेवानिवृत्त हो जाए, या उसकी अल्टरनेटिव हम कोई और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। लेटरल एंट्री के बारे में भी, तो ये लेटरल एंट्री का जो विकल्प हमारे इंडियन ब्यूरोक्रेसी के सामने आया है, इसका प्रमुख कारण है कि बाहर के जो कैंडिडेट्स जो कई क्षेत्रों में काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, लेकिन उनको ब्यूरोक्रेसी में मौका नहीं मिला, वो अपने अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं और काफ़ी इफ़िशिएंट बना सकते हैं, जो अपने अनुभव के द्वारा जो यंग सिविल सर्वेंट हैं, और वो इस अनुभव से काफ़ी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। राइटर ने सजेस्ट किया है कि एक अलग से एक बॉडी भी हो, एक निकाय हो, जो इनकी कार्यकाल में इनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन कर सके, उनकी कमियों पर उनको सुझाव दे सके। तो इस तरह से ये आर्टिकल हमें सिविल सर्विसेज में चैलेंज और उनकी वे फॉरवर्ड्स, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बताता है। धन्यवाद।